श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 2 जनवरी 2023 को साल के प्रथम दिनों में ही एकादशी का व्रत पड़ रहा है, वह भी पुत्रदा एकादशी। गुरुदेव कहते हैं साल में सिर्फ पुत्रदा एकादशी 2 ही पड़ती हैं। यह पौष माह में पड़ने वाली एकादशी जो पुत्रदा एकादशी कहलाती है, अपने आप में अद्भुत होती है, चमत्कारी मानी जाती है। अगर आप भी जीवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं, संतान सुख आपके जीवन में नहीं है, अर्थात संतान जो है उसकी इच्छा रखते हैं, संतान लड़का हो या लड़की, परंतु लड़के के लिए यह उपाय खास तौर पर माना जाता है। अगर संतान नहीं है उसके लिए भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी व्रत न भी करते हो तो यह उपाय जरूर से कीजिएगा। सबसे पहले आप सभी को शिव मंदिर चले जाना है, शिव मंदिर में ही यह काम करना है, इस बात का ध्यान रखें। विधि विधान से जैसे भी आप पूजा करते हैं शिव भगवान की, उसी तरह से आप कर सकते हैं, परंतु उसके साथ में आप सभी को घर से लेकर जानी होगी चावल की खीर बनाकर, और 1 कटोरी में लेकर जाना होगा घी जो कि गौ माता का घी होना चाहिए। दूध भी जो है पूजा पाठ के कार्यों में गाय का दूध सबसे उत्तम माना जाता है, तो उस दिन कोशिश कीजिएगा बाजार से खरीद कर भले ही घी ला सके, या घर पर भी जो है आप घी बनाते हैं तो उसे अलग से देवी देवता के नाम का रख लीजिए, और गाय के घी का जो है प्रयोग करना होता है। साथ ही दूध की खीर बना लेनी होगी चावल की। आपको शिव मंदिर में जाना होगा, बेलपत्री इत्यादि जो आप पूजन में लेते हैं काम में, वह लेकर आपको विधि विधान से महादेव का पूजन कर लेना होगा। बिना व्रत के भी कर सकते हैं, सुबह सुबह करते हैं तो सुबह कर लीजिए, नहीं तो शाम को भी कर सकते हैं। अब आपने पूजा कर ली, महादेव को बेलपत्र चढ़ा दिए, जरूर से बेलपत्र चढ़ाना है क्योंकि बेलपत्र का ही यह प्रयोग करना है, तो बेलपत्र कटी फटी ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले आप सभी को महादेव को भोग लगाना है खीर का, उसके बाद भोग लगाना है घी का। यह दोनों भोग लगाने के बाद आप सभी को 1 घी का दीपक शिव मंदिर की चौखट में बेल जो है इस पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर से लगाना है। उसके बाद जो बेलपत्र आपने महादेव को समर्पित की है, उनसे महादेव से 2 बेलपत्र गिनकर मांग कर लानी है कि हे महादेव, हे प्रभु भोलेनाथ, मैं इस पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखती हूँ, या मेरे संतान का सुख नहीं है, अर्थात मेरे संतान नहीं है, मैं इस इच्छा से आपसे यह उपाय करने के लिए कर रही हूँ, इस कार्य की संपन्नता के लिए यह कर रही हूँ। झोली पसार कर इस तरह से प्रार्थना करें, और 2 उसमें से बेलपत्री आपको ले आनी है। आप सभी को शिव मंदिर की चौखट में बैठकर ही वह बेलपत्री चबा चबा कर खा लेनी है। जो दूसरी बेलपत्री होगी जो आप शिवलिंग पर से उठा कर लाए हैं, वह अपने पति को खिला दीजिए। बस यही उपाय आपको इस पुत्रदा एकादशी के दिन करना है। यकीन मानिए जीवन में आप तत्काल चमत्कारी प्रभाव देखेंगे, सभी कार्य आपके बनते चले जाएंगे। तो आप सभी व्रत ना भी कर पाए तो एकादशी के दिन यह कार्य जरूर से करें, भोले बाबा का पूजन करें और इस विधि से यह उपाय करें। भगवान एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का भी पूजन होता है, तो उनका भी कोशिश करें कि उनके बाल गोपाल स्वरूप का पूजन करें। कोई मन में सवाल हो पूछ लीजिएगा। हर हर महादेव।